गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है, न्यूज़ है, मुद्दे हैं, समाचार हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन फैक्ट्स को देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की और देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ब्राइट स्टार 23 अभ्यास में भाग ले रही है। तो सवाल यहाँ बन सकता है कि किस वायुसेना की है, तो किसकी है? तो भारतीय वायुसेना की है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन दिया सकता है वायुसेना है, नौसेना है, किसकी है? तो भारतीय वायुसेना की है। अब आप लोग देखते हैं कि आखिर ये ब्राइट स्टार है क्या? ब्राइट स्टार क्या है? ब्राइट स्टार आपका द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा एक अभ्यास है जिसका आयोजन 27 अगस्त यानी यह आरंभ हो चुका है। यह 16 सितंबर तक चलेगा और इसका आयोजन किस स्थल पे किया जा रहा है? तो काहिरा, जो कि आपकी मिस्र की राजधानी है, वहां पर यह आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ एक ध्यान रखिएगा कि भारतीय वायुसेना जो है फर्स्ट टाइम इस अभ्यास में भाग ले रही है, हिस्सा ले रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने हमेशा कहा है कि अगर कुछ फर्स्ट टाइम हो रहा है तो वो अपने आप में क्या हो जाता है? वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि भारतीय वायुसेना फर्स्ट टाइम इस अभ्यास में भाग ले रही है। इसके साथ ही और कौन कौन से कंट्रीज इसमें भाग ले रहे हैं? अमेरिका हो गया, सऊदी अरब है, ग्रीस है, कतर है, ये सभी जो कंट्रीज है ये भी इसमें भाग ले रही है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग इसको मैप के थ्रू देख लेते हैं और आगे बढ़ने से पहले एक एडिशनल फैक्ट आपको मैं ग्रीस के बारे में बता दूं कि मोदी जी अभी हाल फिलहाल में क्या किए? ये ग्रीस की यात्रा करके आए हैं जहां पर इनको गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था और ग्रीस की राजधानी कहाँ है? एथेंस है। चलिए अब हम लोग आगे थोड़ा सा इसकी कंट्रीज को देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज कहाँ पर है। आपका अमेरिका, सऊदी अरब की बात की गई है, अमेरिका की, तो अमेरिका आपका ये हो गया, ये रहा आपका सऊदी अरब, यहाँ कतर हो गया और बात की गई है ग्रीस। ग्रीस तो ये आपका यूरोप में आ गया, ये यूरोप में आ गया, थोड़ा सा काफी स्मॉल छोटा यहाँ यूरोप शो किया जा रहा है, तो यह आपका यूरोप में है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आगे की न्यूज क्या है देख लेते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि कौन है? जयंत महापात्रा का कटक में निधन हो गया है। ये कौन? यहाँ पे सवाल ये बन सकता है कि जयंत महापात्रा का संबंध किससे है? राजनीतिज्ञ थे, लेखक थे, कवि थे, क्या थे? तो यह एक अंग्रेजी कवि है जयंत महापात्रा जिनका कि कटक में निधन हो गया है। इनके साथ कुछ एडिशनल पॉइंट्स देख लेते हैं। इनकी एक कविता है रिलेशनशिप के लिए 1981 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2015 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट है एमरसन मनंगवा, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति, यानी यह इनका कार्यकाल जो है दूसरा कार्यकाल है। ये जिम्बाब्वे के जो राष्ट्रपति बने हैं इनका ये दूसरा कार्यकाल है। नाम क्या है? एमरसन मनंगवा। बस इतना ही ध्यान रखना है, आपसे अगर एग्जाम में पूछेगा तो केवल इतना ही। और जिम्बाब्वे कहाँ है लोकेट कर रहा है? आप यहाँ देख रहे हैं, ये किसकी इमेज है? साउथ अफ्रीका। यहाँ सबसे नीचे आप यहाँ देख रहे हैं कि आप पूरे अफ्रीका का इमेज में जिम्बाब्वे यहाँ है आपका, इस तरह के रीजन में जिम्बाब्वे है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज क्या है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो कि आपके भाला फेंक खिलाड़ी है, नीरज चोपड़ा, ये हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित किया गया था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं नीरज चोपड़ा। इनका संबंध किससे है? ध्यान रखिएगा, भाला फेंक खेल से। और यह विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया है, जहां पर यह स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। और कितने मीटर की थी? 88.17 मीटर। ध्यान रखिएगा कितने मीटर इन्होंने फेंका भाला फेंक? 88.17 मीटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज। भारत ने 2024 में G20 की मेजबानी के लिए B20 की अध्यक्षता ब्राजील को सौंपी। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि B20 यानी बिजनेस 20, इसकी स्थापना कब हुई थी? बिजनेस 20 की स्थापना आपकी हुई है 2010 में इसकी स्थापना हुई है। 2010 ओके, इसकी स्थापना की गई है। इसके चेयरमैन कौन है? अध्यक्ष कौन है? एन चंद्रशेखरन। एन चंद्रशेखरन। और इस बार इसका जो B20 की अगर बोला जाए बैठक कहाँ हुई है, सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो यह न्यू दिल्ली में हुआ है। न्यू दिल्ली में इसकी सम्मेलन इस बार हुई है, न्यू दिल्ली में। ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी थीम जो है वो आपसे पूछ सकता है थीम को लेकर के। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम ध्यान रखिएगा, राइज, RAISE। और सभी वर्ड्स के कि कौन सा वर्ड किसके लिए स्टैंड कर रहा है, तो R स्टैंड है आपके रेस्पॉन्सिबल। A स्टैंड्स फॉर accelerated, ओके। I फॉर innovative, S फॉर sustainability,
एंड ई फॉर इक्विबिलिटी, इक्विबिलिटी, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। ओके, जिम्मेदारी है, त्वरित है, सस्टेनेबल यानी क्या होता है, सतत विकास हो जाता है। इनोवेशन, अन्वेषण हो गया आपका, इक्विलिटी यानी बराबर। तो ये वर्ड को थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। ओके, जिम्मेदार, त्वरित, अभिनव, टिकाऊ, जिम्मेदार, त्वरित, अभिनव, टिकाऊ, न्याय संगत। ओके, जिम्मेदार, त्वरित, इसमें हिंदी में भी लिख दूं क्या, लाइए लिख देती हूँ, जिम्मेदार, त्वरित, त्वरित, जिम्मेदार, त्वरित, अन्वेषण, इनोवेटिव क्या हो जाता है, अन्वेषण, टिकाऊ यानी ये सस्टेनेबल क्या हो जाएगा, टिकाऊ, टिकाऊ एंड न्याय संगत, न्याय संगत। ओके, ये वर्ड्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ध्यान रखिएगा, दोनों में ही ध्यान रखना है। तो भारत ने कब 2024 में G20 की मेजबानी के लिए। अब चलिए बढ़ते हैं, इसके साथ कुछ और एक्शन पॉइंट्स को देख लेते हैं। G20 प्रेसिडेंसी किसके पास है, भारत के पास है। कब से है इसकी प्रेसिडेंसी भारत के पास, 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक, यानी इन एक साल तक प्रेसिडेंसी किसके पास है, भारत के पास है। और इसी प्रेसिडेंसी के तहत भारत क्या कर रहा है, वसुदैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की थीम के तहत ये काम कर रहा है। किसके तहत, वासुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम के तहत इसने काम कर रहा है। B20 की स्थापना 2010 में हुई थी। यह G20 में सबसे प्रमुख सहभागिता समूहों में से एक है, जिसमें कंपनियां और व्यावसायिक संगठन आपके भागीदार है। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है देख लेते हैं। भारतीय पुरुष 4x400 मीटर कौन सी है, रिले टीम ने पहली बार विश्व चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, मैंने अभी अभी को बताया कि यह आपके हंगरी के बुडापेस्ट में इसका आयोजन किया गया है। अब इन जो आपके चार यहाँ पे देख रहे हैं 4x400 मीटर रिले टीम में कौन कौन हैं, ये चार इमेज आप बिल्कुल यहाँ देख रहे हैं, इनके नाम आप यहाँ देख सकते हैं। मोहम्मद अनस आया, अमोज जैकब, मोहम्मद अजमल वारिया थोड़ी और राजेश रमेश, ये जो चार आप टीम इनकी बनी हुई है। यह टीम क्या, भारतीय टीम जो है अमेरिका के बाद यह दूसरे स्थान पर रही है, अमेरिका के बाद यह दूसरे स्थान पर रही है। चलिए इसके अलावा हम लोग अदर इंफॉर्मेशन और क्या है देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई यानी लघु का मतलब क्या हो गया, मीडियम, ओके, MI योजनाओं पर छठी जनगणना रिपोर्ट जारी की है। कौन सी लघु सिंचाई, कौन सी रिपोर्ट है, छठी जनगणना रिपोर्ट को जारी की गई। किसके द्वारा, मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है। चलिए अब जल शक्ति मंत्री कौन है, मैंने काफी बार क्लास में आप लोगों को बताया है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आखिर जल शक्ति मंत्री कौन है अभी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसके साथ एडिशनल फैक्ट्स और क्या क्या है। अब ये जब रिपोर्ट आई है तो इस रिपोर्ट के तहत जो आपका यूपी है सबसे अधिक लघु सिंचाई यानी MI योजना चलाता है। सबसे अधिक कहाँ चलता है, यूपी में। इसके बाद कौन सा है, आपका महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है और तमिलनाडु का स्थान आता है। तमिलनाडु जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भी किस में रही है, नंबर 1 पोजीशन पर है तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भी। अब हम लोग बात करते हैं अगर सतही जल की यानी जो सरफेस वाले जो वाटर बात करते हैं तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, उड़ीसा है और झारखंड की हिस्सेदारी जो है सबसे अधिक मानी जाती है। यूपी, कर्नाटक और पंजाब क्रमशः कम गहरे ट्यूबवेल, मध्यम ट्यूबवेल और गहरे ट्यूबवेल, कम गहरे, मध्यम और गहरे ट्यूबवेल में इनका स्थान आता है। ये अग्रणी राज्य हैं। कौन कौन से हैं, यूपी, कर्नाटक और पंजाब। नेक्स्ट है, अब तक 5 जनगणनाएं जो है क्रमशः की जा चुकी हैं। कब कब हुई हैं, 86, 87 में, 93, 94 में, 2001 में, 2006 में, 2007 और 2013-14 में, यानी अब तक 5 हो चुकी है। और अभी इस साल अगर बोला जाए तो 2023 में कौन सी है, छठी आपकी जनगणना जो है की गई है, छठी है। ये कौन सी है, छठी। चलिए इसके साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है। नासा और स्पेस एक्स का कौन सा है, ड्रैगन अंतरिक्ष यान। किसका है ये, नासा और स्पेस एक्स का कौन सा है, ड्रैगन अंतरिक्ष यान। और इस अंतरिक्ष यान ने क्या किया है, 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS लेकर के गया है। यानी अभी बोला जाए, इसके साथ एक ध्यान रखिएगा कि 7 जो है आपके 7 अंतरिक्ष यात्री जो ISS पर गए हैं, 7 है, 7 है और इसकी दूरी कितनी है, पृथ्वी से कितने ऊपर लेके गए हैं,
तो 400 किलोमीटर करीब 295 मील ऐसे कुछ होगा, 400 किलोमीटर एग्जैक्टली ध्यान रखिए काफी है, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये लेकर के इनको गए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि किस रॉकेट के द्वारा गया है, तो फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। फाल्कन 9 जो रॉकेट आपका किस प्रकार का, ये एक रीयूजेबल रॉकेट है, रीयूजेबल यानी पुनः प्रयोज्य रॉकेट है। इसके द्वारा ले जाया गया और कहां से ये ले जाया गया, इस ड्रैगन अंतरिक्ष यान को कहां से इसको लॉन्च किया गया है, तो फ्लोरिडा फ्लोरिडा के नासा की कैनेडी स्पेस सेंटर जो है वहां से इसको रवाना किया गया। रॉकेट कौन सी है, फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च कहां से किया गया, फ्लोरिडा के नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर यह क्रूज 7, ये जो V1 देख रहे हैं बाय मिस्टेक है, यह इसको ध्यान रखिएगा, यह क्रूज 7 यानी 7 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसमें 7 अंतरिक्ष यात्रियों को जो भेजा गया है। ISS पे कितने गए हैं, 7 गए हैं। तो क्रूज 7 की कमान जो है अमेरिकी किसके पास है, जैस्मिन मोगबगेली संभाल रही हैं। और इसमें कौन, इनके साथ शामिल कौन है, डेनमार्क की है एंड्रियास मॉगेनसन, जापान के सातोशी फुरुकावा और रूस के कंस्टेंटिन बोरिसोव भी इसमें शामिल हैं। ये ध्यान रखना है आपको। अब इनका उद्देश्य क्या है, क्यों आखिर इस रॉकेट को है जो क्यों इसको रवाना किया गया, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये पता लगाना है कि क्या सूक्ष्म जीव अंतरिक्ष में जीवित रह सकते हैं और प्रजनन कर सकते हैं। इनका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है, इस उद्देश्य के साथ इनको भेजा गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है देख लेते हैं। उबले चावल पर सरकार के द्वारा कितना परसेंट का निर्यात शुल्क, 20% निर्यात शुल्क जो है वो लगा दिया गया है। कितने परसेंट का है, 20% का है। इसके साथ थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा कि देश से जो निर्यात होने वाले जो कुल चावल हैं उसमें से आपके गैर जो बासमती चावल होती है यानी सफेद चावल की हिस्सेदारी लगभग कितनी है, 25% है। और सितंबर में यानी लास्ट ईयर सितंबर में 2022 में टूटे चावल के निर्यात पर क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध जो है आपका लगा दिया गया था। 2022 में टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। मेटा ने क्या किया है, सीमलेस 40 नाम से एक बहुभाषी AI अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन मॉडल को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है, आखिर इसने जो लॉन्च किया है क्यों, आपको समझ में आ रहा है। बहुभाषी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन यानी क्या करना है, टेक्स्ट मैसेज को इसको किस तरह से चेंज करेगा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, स्पीच टू टेक्स्ट, स्पीच टू जो हम बोलेंगे उसको टेक्स्ट में लाएगा, स्पीच टू स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच और टेक्स्ट टू टेक्स्ट अनुवाद सहित कई कार्य यह कर सकता है। तो किसके द्वारा किया गया है, मेटा ने किया है, सीमलेस 40 के द्वारा मेटा की गई है। नाउ कम टू द, अब हम लोग आते हैं रिवीजन पे। कुछ पॉइंट्स जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ते हैं उसको रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं। चीन और भूटान के बीच सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक की गई है। भूटान नहीं है, यह भूटान है। भूटान मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था, अभी बता दे रही हूँ, यह क्या है, भूटान नहीं है, यह भूटान है। भूटान के बीच सीमा के परिसीमन पर इनकी पहली बैठक की गई है। तो अगर बात की जाए भारत और चीन की, तो कितने किलोमीटर की जो भारत के राज्य जो सीमा साझा करते हैं, तो 3488 किलोमीटर। फर्स्ट थिंग ये ध्यान रखना है, कौन कौन से राज्य जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं, लद्दाख हो गया, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ पे बात की जा रही है एक्चुअली डोकलाम विवाद को लेकर के, जो कि आपके भूटान की क्या है, पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है। तो भूटान के उत्तर पश्चिम को लेकर के कि कोई भी अगर एरिया बॉर्डर पे रहता है तो वहां पे विवादित वो स्थल हो ही जाता है। तो क्या है, पहली बार जो है चीन और भूटान ने भी क्या किया है, पहली बार तो नहीं है, उनकी ये मतलब वार्तालाप चलती आई है। तो यह जो सीमा के परिसीमन पर पहली बैठक इनकी की गई है। बैठक पहली हुई है लेकिन इससे पहले भी इन्होंने देखा, तो इनका ये लगातार कुछ ना कुछ मुद्दा जो है लगातार वो बना रहा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इंफोसिस ने टेनिस वर्ल्ड नंबर 1 कौन है, ईगा स्विएटेक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके साथ ही राफेल नडाल को भी इन्होंने क्या किया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और उनके साथ कितने साल का इंफोसिस ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, 3 इयर्स की कॉन्ट्रैक्ट है इंफोसिस की। इंफोसिस के सीईओ कौन है, सलील पारेख। और इंफोसिस है क्या, तो ये आपकी मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है ये। नेक्स्ट है, ग्रीस में पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर, मैंने आपको बताया कि ग्रीस की राजधानी कहाँ है, एथेंस है। यहाँ पर मोदी जी भी गए हुए थे, यहाँ पर इनको कौन सा ग्रैंड ऑफ ऑनर यानी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है पीएम मोदी जी को। कहां पर, ग्रीस में, राजधानी एथेंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने क्या किया, आइजोल कहाँ है, मिजोरम की राजधानी है, वहां पर 100 माइक्रोसाइट्स परियोजनाओं के तहत पहला ABDM यानी आयुष्मान भारत जो आपका मिशन है उसके तहत माइक्रोसॉफ्ट को लॉन्च किया गया। और ऐसा लॉन्च करने वाला ABDM माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करने वाला ये क्या है, आपका यह देश का पहला राज्य है मिजोरम, ये ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या दिया गया है, रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL हिंदुस्तान सीमेंट विशाखापट्टनम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। किसने किया है, रक्षा मंत्रालय ने। कितना है, 5 फ्लिप स्पोर्ट जहाज अधिग्रहण के लिए, 5 फ्लिप स्पोर्ट जहाज। उसके बजट कितनी है, 19,000 करोड़ का यह बजट रखा गया है। नेक्स्ट है, भारत और ईरान चाबहार बंदरगाह मुद्दे में मध्यस्थता प्रावधान को हटाने पर सहमत हो गए हैं। तो भारत और ईरान, भारत अगर बोला जाए चाबहार बंदरगाह को लेकर के, तो इसकी जो विकास में किस मतलब संयुक्त रूप से अगर बोला जाए तो इसके विकास में किसका योगदान है, भारत है, ईरान है, अफगानिस्तान है। मैं इसको इसलिए बता रही हूँ कि पाकिस्तान का इसमें लोगों ने क्या किया, पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए इसकी स्थापना में, इसके विकास में किन की भूमिका रही है, भारत की रही है, अफगानिस्तान की रही है और ईरान की रही है। इसको ध्यान रखना है। नाउ इंदौर को 2022 का सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया गया है। किसको, इंदौर को। इंदौर फर्स्ट है। सेकंड पोजीशन पे स्मार्ट सिटी में कौन है, सूरत है। थर्ड पोजीशन पर आपका आगरा है। अगर बात की जाए सर्वश्रेष्ठ राज्य में, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य में कौन सा आ जाएगा आपका, सर्वश्रेष्ठ राज्य है आपका यहाँ पर अगर बात की जाए तो MP हो जाएगा। सेकंड पोजीशन पर तमिलनाडु है। थर्ड पोजीशन पर आपका राजस्थान और उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से थर्ड पोजीशन पर है। अगर यूटीज में बात की जाए तो चंडीगढ़ आपका प्रथम स्थान पर आता है। नाउ तमिलनाडु सरकार के द्वारा 25 अगस्त को क्या किया जा रहा है, 31,000 स्कूलों में नाश्ता योजना की शुरुआत की गई है। कब से, 25 अगस्त से। कितने स्कूल, 31,000 स्कूलों में है, क्लास 1 से लेकर के 5 तक के जो स्टूडेंट्स है। और यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या होता है कि स्कूल में जो है बच्चों का नामांकन बढ़े। उद्देश्य तो यही होता है। करीब 17,000 जो स्टूडेंट्स हैं, या 17 लाख स्टूडेंट्स की जो संख्या जो है, करीब इतने इनका उद्देश्य है कि इतने मतलब बच्चों को जो है ऐड किया जाए। क्लास 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों के लिए यह है कितना है। और इसमें इनकी जो मेन्यू भी दी गई है वो भी 13 प्रकार का इनका मेन्यू भी है नाश्ता में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। PM मोदी 40 साल में क्या ग्रीस का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। तो चलिए इसके पर हम लोगों ने चर्चा कर रखा है। नेक्स्ट है, जापान ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से क्या किया है, पानी को छोड़ा है, जिसके कारण चाइना थोड़ा विरोध भी कर रहा है। क्योंकि अगर फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से पानी को छोड़ा है तो समुद्री जो आपका सी फूड जो है वो उससे प्रभावित होगा। और सबसे ज्यादा अगर आयात करता है समुद्री सी फूड का जापान से तो वो चाइना करता है, जिसके कारण थोड़ा सा उसने विरोध किया है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफलाइन भुगतान जो है लेन देन की सीमा क्या किया है, ऊपरी सीमा को 200 से बढ़ा करके 500 रुपए कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस देश की राष्ट्रपति कैटरीना एंड सेकेरापोलो यानी कैटरीना एंड सेकेरापोलो से किस पुरस्कार से सम्मानित किया है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। कौन सी है, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया है। किस तेलुगु स्टार को 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अल्लू अर्जुन को। जापान देश के योकोहामा शहर में किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, डांसिंग पिकाचू। यूपी राज्य सरकार की कैबिनेट में कितने अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी दी गई है, 18 है। कहा कि पर्यावरण और वन विभाग ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना को जारी किया है, तो वह है आपका असम। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत अब से 23 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाएगा, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएगा। इसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में क्यों मनाया जाएगा, क्योंकि उस दिन क्या हो गया, चंद्रमा पर आप जानते हैं कि वहां पे लैंडिंग की गई है, रोवर आपका विक्रम पहुंचा था। तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाएगा। महिला समानता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस। MP राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसका उद्घाटन किया है, श्री हनुमान लोक का। कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा, तो वह आपका इजराइल कर रहा है 60% की वृद्धि। नेक्स्ट है, चेस वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता, मैग्नस कार्लसन ने। उपविजेता कौन रहे हैं, आर प्रज्ञानंद। किस पूर्व WWE चैंपियन का 36 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ब्रे वाइट का। नाउ कम टू द नेक्स्ट। चांद पर जहां चंद्रयान 3 उतरा है उसे कौन सा नाम दिया गया है, शिव शक्ति नाम दिया गया है। चंद्रयान 1 जहां पर उतरा था उसका क्या नाम दिया गया था, जवाहर पॉइंट। और चंद्रयान 2 का है तिरंगा। भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR प्राइमा ET11 कहां लॉन्च किया गया है, पश्चिम बंगाल में। चेस वर्ल्ड कप, चलिए तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। किस राज्य ने पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है, पंजाब रहा है आपका। किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंक ऑन लव द लाइफ विजन ऑफ सॉन्ग्स ऑफ कबीर प्रकाशित की जाएगी, तो किसकी है यह, विपुल रिखी की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है,
तो कौन सी है? रॉकेट्री, जो आपकी सबसे बेस्ट मूवी रॉकेट्री को बोला गया है। केंद्र सरकार ने भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए कितने करोड़ रुपए के हथियार खरीदने की मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने? तो यह कितना है आपका? 7800 करोड़ रुपए का है। नेक्स्ट है यूपीआई लाइट की ऑफलाइन भुगतान राशि 200 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? यूपीआई की 500 रुपीज कर दी गई है। किस देश ने हाल में ही भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विथ अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है? किस देश ने शुरू किया है? तो वो आपका है ब्रिटेन। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम लोग आते हैं आज के एमसीक्यूज पर। आज फर्स्ट एमसीक्यू है 26 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि वह बिंदु जहां चंद्रयान 3 का लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था अब उसे डैश के रूप में जाना जाएगा। शिव शंकर, शिव शक्ति, शिव शंभु, शिव पार्वती। तो क्या नाम जाना जाएगा उसे? शिव शक्ति पॉइंट के नाम से उसे जाना जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सा है? पीएम मोदी ने डैश द्वारा आयोजित B20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक सेवा दिवस मनाने का भी आह्वान किया है। आरंभ नहीं हुआ है, आह्वान किया है। तो कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की, भारतीय उद्योग परिसंघ CII, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लघु सिंचाई यानी MI योजनाओं पर छठी जनगणना रिपोर्ट जो है आपकी जारी की गई है। पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं जो है वह दर्ज की गई हैं। सेकंड दिया गया है यूपी में सबसे अधिक लघु सिंचाई योजनाएं चलती हैं। तो दोनों इसमें पूछा है कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, C एक और दो, दोनों, D इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C, दोनों सही है। ये स्टेटमेंट भी सही है और ये भी आपका, यह स्टेटमेंट भी आपका सही है, ये भी ठीक है। चलिए, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेटा ने डैश नाम से एक बहुभाषी AI अनुवाद और ट्रांसक्रिप्शन मॉडल को लॉन्च किया है। सीमलेस M40, ट्रिमलेस M40, स्पीड M40, ट्रांसलेट M40M। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सीमलेस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमलेस M40। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नासा और स्पेस एक्स का ड्रैगन अंतरिक्ष यान कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक लेके गया? 6, 7, 8, 4। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 7 अंतरिक्ष यात्रियों को, केवल 7। नाउ कम टू द नेक्स्ट। डैश की एक टुकड़ी ब्राइट स्टार 23 अभ्यास में भाग ले रही है। भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय लागत रक्षक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? भारतीय वायुसेना। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने नए देश ब्रिक्स के सदस्य बनेंगे? 7, 8, 9, 6। तो कितने देश बन रहे हैं? 6 देश बन रहे हैं, 6। और कौन कौन से हैं वो 6 देश? कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरब, ईरान एंड आपका हो जाएगा सऊदी अरब, UAE, सऊदी अरब, UAE, ईरान। तो टोटल आपके ये 6 कंट्रीज आपके जो है आपके ब्रिक्स के सदस्य बनेंगे और कब से? 1 जनवरी 2024 से। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सरकार ने पर्याप्त स्थानीय स्टॉक बनाए रखने और घरेलू कीमतों को नियंत्रण में रखने के उद्देश्य से चावल के निर्यात पर कितने % का शुल्क लगाया है? 10, 15, 20, 25। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25% का इसने शुल्क लगाया है, 25% का। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम ने पहली बार विश्व चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है और पिछला एशियाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछला एशियाई रिकॉर्ड निम्नलिखित में से किस देश द्वारा बनाया गया था? पिछला यानी अभी किसने तोड़ा है? तो भारतीय की जो आपके बोलते हैं रिले टीम ने तोड़ा है। तो देख लेते हैं कि इसकी स्पीड कितनी रही, कितने मीटर में इन्होंने पूरा किया है। तो ऑप्शन दिया गया है आपका जापान, चीन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। तो पिछला एशिया रिकॉर्ड जो था जापान का रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान होगा। जापान का कितना था? 259.50। ओके, इतने मतलब 2 मीटर 59 सेकंड्स आप बोल सकते हैं। 59 सेकंड में इन्होंने अपना दौड़ को पूरा किया था। लेकिन इस बार की जो भारतीय पुरुष की टीम की रही है, यानी भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम की पहली बार जो विश्व चैंपियनशिप में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, इनकी कितनी रही है? 2:5.05। ये ध्यान रखना है। ओके, इस रिकॉर्ड को किसने बनाया है? भारतीय पुरुष टीम ने बनाया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जयंत महापात्रा का कटक में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? लेखक, दांतों के डॉक्टर, वैज्ञानिक, अभिनेता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह एक लेखक थे। नाउ
तो आज की क्लास के हम लोगों के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज थे हम लोगों को देख ला। इसके अलावा अगर कोई और भी डाउट्स हो आप लोगों को तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, फ़ोन नंबर आपको एवरी स्लाइड पे दी गई है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।